आईएम्स की फीस अभी के समय में देखें तो इट्स लाइक सुपर हाई। आप अच्छा रनवे हो सकता है आपके पास एक Right. स्टार्टअप करने का भी, और सेम फीस में आप कॉलेज से भी मतलब एजुकेशन भी ले सकते हो। तो किस रास्ते पे जाना चाहिए, मतलब इफ यू हैव लेट्स से 40 लाख जो आईएम का अगर कॉस्ट है। जो आईएम से भी निकलते हैं वो सारे एंटरप्रेन्योर्स नहीं निकलते, राइट? तो Right. ये कहना गलत हुआ कि आप वहाँ चले जाओगे और आप बिजनेस वाले बन जाओगे। एक बार आप ये बता सकते हैं ऑडियंस को कि सीआरएम होता क्या है और क्यों बेनिफिशियल होता है कंपनीज के हाँ, लिए। तो सीआरएम बेसिकली मेजरली सेल्स में ज़्यादा यूज होता है। बूटस्ट्रैप्ड हो या वीसी बैक्ड हो, लेकिन आप हाउ डू यू गेट योर ऐसे फर्स्ट कस्टमर को कैसे ढूंढ के लाए हो। B2B बिजनेस में ज़्यादा है तो लिंक्डइन आपको हेल्प करेगा। इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डजंट मैटर वो कितना छोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस हो। आज के हमारे गेस्ट एक मंजे हुए एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने 7 सालों में ज़मीन से अपना धंधा इतना बड़ा बनाया कि आज उनके दुनिया भर में 1000 से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं। अभी हम समझेंगे कि सीआरएम होता क्या है और सैस कैसे बेचते हैं, फर्स्ट कस्टमर्स कैसे लाते हैं, और कॉलेज या बिजनेस किस में पैसा डालना चाहिए अगर आपके पास है तो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और आइए आप समझते हैं कि वो क्या चीज़ थी जिसने प्रेम को बिजनेस में इंटरेस्ट डेवलप करवाया। स्कूल डेज में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को कुछ बिजनेस करना है, राइट? जैसे लोग सोचते हैं कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है। तो दैट टाइम आई हैव डिसाइडेड कि मेरे को इस साइड में जाना है। आई कम फ्रॉम अ वेरी लाइक मिडिल क्लास फैमिली, एंड तो मैं एक न्यूज़पेपर देखा, राजस्थान पत्रिका, उस पे एक बी स्कूल का प्लेसमेंट का रिपोर्ट उसमें छपा हुआ था। उस पे था कि 6-7 lakhs का उनको एलबीए मिल रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2002-2004 की, जब हम लोग स्कूल में थे, राइट? तो उस टाइम पे 50,000 रुपीज लाइक बिग अमाउंट है ना। एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है जब हम उतने छोटे भी होते हैं, तो काफी बड़ा लगता है। तो मुझे लग रहा था कि लाइफ में मैं अगर यहाँ तक पहुंच गया तो मतलब कुछ ना कुछ कर लिया मैंने लाइफ में। तो एंड देन थोड़ा और उसके बारे में जानना शुरू करा कि यार ये बी स्कूल होता क्या है, बिजनेसेस क्या होते हैं, थोड़ा उनके बारे में रिसर्च करना शुरू करा। तो समझ में आया कि ओके, एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं। तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे यही करना है, लाइक एंड देन दैट्स वेयर आई डिसाइडेड टू गो इनटू दिस। तो काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी ट्राई करी थी, बट एक्चुअल सक्सेस केम इन 2017, जहाँ पे हमने साइनो स्टार्ट करा था। तो एक इट्स ए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बल्क में मैसेजेस एसएमएस सेंड कर सकते हो। वी स्टार्टेड इन मुंबई। तो वहाँ पे लाइक पहले मुझे लगा कि क्योंकि इतना ज़्यादा शायद, क्योंकि काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग कर रहे थे, बट देन मैं काफ़ी लोगों से लाइक जो रियल एस्टेट कंपनीज थी, काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, उनसे मिला तो लगा कि टेक्नोलॉजी शायद सही तरीके से वो लोग अभी तक यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हमने वो प्लेटफॉर्म वगैरह बनाया और उन लोगों को सेल करना शुरू करा। एंड देन फिर वहाँ से जब उन्हें वो वैल्यू मिलने लगी प्लेटफॉर्म से, लाइक जैसे रियल एस्टेट में क्या होता है कि एक एक प्रॉपर्टी 2-2 3-3 करोड़ की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनको सेल करने में काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं। तो वी स्टार्टेड रनिंग दोज मैसेजेस कैंपेन्स एंड ऑल फॉर दीज डेवलपर्स, एंड उनको वो फिर आरओआई वहाँ से दिखने लगा, जो उनको लीड्स आने लगी, वो लीड्स उनकी कन्वर्ट होने लगी। तो वहाँ से एक स्टार्ट हुआ, एंड देन वो फिर पूरा बिजनेस पूरा बिल्ड होता गया, एक से दूसरा डेवलपर, दूसरे से तीसरा। उस टाइम पे ट्रेलो और इन सब का इतना चलन नहीं था क्या ट्रेलो, 2017 में। हाँ ट्रेलो वगैरह भी मुझे नहीं पता था, मतलब एटलीस्ट हमारे हम लोगों को नहीं पता था हमारी कंपनी में। हाँ जी, हाँ जी। तो मे बी शायद इसका पेनिट्रेशन बाद में ज़्यादा आया है। उस टाइम पे कुछ स्पेसिफिक कंपनीज ही शायद यूज़ करती होंगी, बट स्टार्टअप्स तक उतना डीप लेवल तक नहीं होगा। एसएमएस एज अ सर्विस, मतलब ये मतलब आप सोचा कैसे, मतलब आई कैन नॉट करंटली थिंक, मतलब हाउ वुड समवन थिंक ऑफ कि यार मैं एसएमएस एज अ सर्विस बना दूं। हाँ, तो यार उस टाइम पे लाइक मैंने टेलीकॉम में उससे जो मेरा प्रीवियस एक और स्टार्टअप शुरू करा था। हाँ बेसिकली मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, राइट? एक नंबर से दूसरे और एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में आप अपने नंबर को पोर्ट कर सकते हो। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट एक नया स्कीम उस टाइम पे उन्होंने लॉन्च करा था कि दे अलाउड यूजर्स टू पोर्ट देयर नंबर्स। तो उस टाइम पे आई वेंट इनटू टेलीकॉम इंडस्ट्री के, लेट्स बिल्ड सम स्टार्टअप ओवर देयर। बट देन आपको तो पता है जियो आया और उन्होंने बोला कि सब कुछ फ्री है, तो अब लोग पोर्ट क्यों करेंगे? और जो पहले 7 to 8 ऑपरेटर्स हुआ करते थे, वो अभी हार्डली 3 ऑपरेटर्स रह गए हैं। तो वो बिजनेस लग रहा था कि जो जिस यूएसपी के लिए हमने शुरू करा था वो यूएसपी वहाँ पे रहा नहीं। एंड तो क्योंकि टेलीकॉम का नॉलेज था तो मैसेजिंग का थोड़ा आइडिया लगा, एंड फिर लगा कि यार मतलब आप एक क्लिक पे लाखों लोगों को मैसेज सेंड कर सकते हो, तो आप सोचो कि कितना पावर है टूल के अंदर, करेक्ट? मतलब आप विद इन सेकंड्स पूरी मुंबई को बता सकते हो कि यार ये प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है, या फिर ये ऑफर चल रहा है, या फिर ये इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको डिलीवर करना है। फर्क नहीं पड़ता कि वो आप प्रमोशनल कैंपेन रन कर रहे हो या फिर किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शनल या कोई मैसेज आप उनको देना चाहते हो। तो एक बहुत ही ज़्यादा पावर है इसके अंदर। तो वो मैंने उस टाइम पे रियलाइज़ करी कि इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हो सकते हैं फ्यूचर में, एंड काफ़ी सारे बिज़नेसेस को इसकी हेल्प हो सकती है। तो दैट्स वेयर वी डिसाइडेड कि यार ये ऐसा कुछ करते हैं। फिर उसके बाद आप बीच में मतलब आईएम भी चले गए थे, आईएम अहमदाबाद।
हाँ, मैं अहमदाबाद से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किया हुआ है। तो नाइस। बिकॉज़ जब आप कुछ कर लेते हो और व्हेन यू हैव लाइक आपको पता है कि क्या आपके अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या आपके लेट्स से ज कहाँ पे आप लैग करते हो। तो उस टाइम पे ये कॉलेजेस बहुत हेल्प करती हैं आपको टू अंडरस्टैंड कि बिज़नेस के सारे एस्पेक्ट्स कैसे होते हैं, कौन जिस पार्ट में आप अच्छे हो वो आपको करना चाहिए, जो आप नहीं अच्छे हो जहाँ पे यू नीड टू डेलीगेट या फिर पुट पीपल अराउंड इट, राइट? तो हुँ, वो हुँ, सारी हुँ, चीज़ें आप सीखते हो प्लस आप जो जो भी वर्क करना चाहते हो, जो भी स्टार्टअप आप करना चाहते हो, आपसे पहले कभी ना कभी किसी ने कुछ ना कुछ उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में तो करा होगा। तो ऐसा नहीं कि यार राइट। मुझे आज से सीधा जंप करना और मुझे प्रोडक्ट बनाना है, नहीं, वो कभी नहीं करना चाहिए। वो एक बिल्कुल रॉन्ग स्टेप होगा टू बी वेरी फ्रैंक। सबसे पहले आपको रिसर्च करना चाहिए कि आप जो भी आइडिया आप लेट्स से काम करना चाहते हो, तो उस आइडिया पे पहले किसी ने काम करा है कि नहीं करा है और क्या वो सक्सेसफुल हुए या फिर वो फेलियर हुए। वो फेलियर हुए तो क्यों हुए? उनके पीछे लाइक वो जो हुँ, रीज़न्स हैं उनको समझना चाहिए। और आप नया जो कर रहे हो, लेट्स से आप कुछ अलग करना चाहते हो, तो क्या वो जो अलग है वो आपका कस्टमर जो होगा, क्या वो उसको वैल्यू करेगा कि नहीं करेगा? तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपको पहले समझनी चाहिए। वो सारे बेसिकली केस स्टडीज़ होती हैं अलग-अलग, तो वो सारी चीज़ें आप सीखते हो इन सारे कॉलेजेस में। हुँ, हुँ, प्लस वो हुँ। सारी इन्फॉर्मेशंस आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, रिसर्च भी होते हैं, प्लस एक जो सोचने का एक तरीका होता है वो एक काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक इस चीज़ की हेल्प मिलती है। एक चीज़ जैसे मैं सोच रहा था कि आईआईएम्स की फ़ीस अभी के समय में देखें तो इट्स लाइक सुपर हाई। हुँ, तो अगर किसी एक इंसान को कोई स्टार्टअप या क्योंकि मतलब उस फ़ीस में आप यू कैन हैव अ वेरी गुड रनवे, आप अच्छा रनवे हो सकता है आपके पास, एक करेक्ट। स्टार्टअप करने का भी। और हुँ, सेम फ़ीस में आप कॉलेज से भी मतलब एजुकेशन भी ले सकते हो, जो कि आपको उसके बाद अच्छा कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा कहीं जॉब करके एंड देन आप उसको रीपे भी कर सकते हो या व्हाटएवर। हुँ, तो किस रास्ते पे जाना चाहिए मतलब इफ यू हैव लेट्स से 40 हुँ। लाख जो आईआईएम का अगर कॉस्ट है। हाँ, तो आई तो वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास एक सॉलिड आइडिया है, राइट? और आपको लगता है कि उसको आपने वैलिडेट कर लिया है, एमवीपी बना लिया है या फिर एक सिर्फ़ ऐसा ही नहीं कि हवा में लाइक मेरे को यार ऐसा-ऐसा कुछ करना है, नहीं। यू शुड हैव अ प्रॉपर लाइक रिसर्च। आपको लग रहा है कि यार हुँ, ये पर्टिकुलर चीज़ मैं करना चाहता हूँ, ये मेरा टीज़ी होगा, इसको मुझे सेल करना है, दिस विल बी द वे आई विल बी सेलिंग, दिस विल बी माय प्रोडक्ट एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक लाइक डाउन द लाइन, राइट? अगर आपके पास एक क्लियर रोड मैप है, तो मुझे लगता है हुँ, कि आप डायरेक्टली बिज़नेस शुरू करो, आप सीख जाओगे काफ़ी सारी चीज़ें डाउन द लाइन। आपको किसी हुँ, कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है बाय द वे, लोगों का अलग-अलग चॉइस हो सकता है। लेकिन आप हुँ, श्योर नहीं हो कि क्या करना है, क्या उसका प्रोसेस होता है, कैसे स्टार्ट करें? क्योंकि जो आईएम से भी निकलते हैं, वो सारे एंटरप्रेन्योर से नहीं निकलते, राइट? तो राइट। ये कहना गलत होगा कि आप वहाँ चले जाओगे और आप बिज़नेस वाले बन जाओगे, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक अ नॉर्मल हुँ, कॉलेज, राइट? जैसे कॉलेजेस होती हैं, तो स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज होती है, तो प्रोफ़ेसर सिखाते हैं, तो उसमें सेम जो प्रोफ़ेसर सिखा रहा होता है, तो हर स्टूडेंट होता है, वो उस चीज़ को अलग-अलग तरीके से समझता है, राइट? जैसा बेसिकली हमें समझना होता हुँ, है जिस तरीके से। हुँ, तो हुँ, बिल्कुल वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि अगर आपके पास सॉलिड आइडिया है एट दिस हुँ, मोमेंट, तो हुँ, आप डायरेक्टली स्टार्ट करो बिकॉज़ उससे बेटर लर्निंग कुछ नहीं होगा। अगर आप फेलियर भी हो रहे हो तो राइट। इट्स ओके, यू विल गेट लॉट लॉट टू लर्न। तो जब आप कॉलेज में थे तब कंपनी चल रही थी या क्या हो रहा था उस एंड पे क्या था? हाँ, कंपनी चल रही थी बिकॉज़ क्योंकि वही मैंने बताया कि डेलीगेट कैसे करना चाहिए चीज़ों को, वो आप हुँ, सीखते हो। हुँ, हुँ, तो वो सारी चीज़ें वो टीम प्लेस्ड है पूरा का पूरा कंपनी हुँ, में, तो हुँ, वो टीम अपना हुँ, काम कर रही है। हुँ, और एक वो चीज़ होता है कि वो आपको करना ही पड़ेगा, वरना आप कभी एक बड़ा बिज़नेस नहीं बना सकते। तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि स्टार्टिंग में तो यू हैव टू बी देयर इन एवरीथिंग, बट देन स्लोली-स्लोली हुँ, जैसे-जैसे आपका बिज़नेस ग्रो होता है, देन यू हैव हुँ, टू रिप्लेस योरसेल्फ विथ समवन हू इज़ मोर टैलेंटेड। राइट, राइट। अच्छा फिर आप उसके बाद पढ़ के वापस से इसमें ही आ गए थे हाँ, हाँ, कि आई कहीं आई कंटिन्यू द सेम थिंग, या। एक बार आप ये बता सकते हैं सबको ऑडियंस को कि सीआरएम होता क्या है और क्यों बेनिफिशियल होता है कंपनीज़ के हाँ, लिए? तो सीआरएम बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल होता है। तो जितने भी तरह के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, राइट? सेल्स से रिलेटेड, मेजरली सेल्स में ज़्यादा यूज़ होता है। तो जैसे कि किसी कंपनी में जब कोई कस्टमर होता है तो कस्टमर के साथ जो भी इंटरेक्शंस होती है, जो कंपनी और कस्टमर के बीच में होती हैं, तो उसके बीच में काफ़ी जैसे मेल्स होते हैं, कंपनी के पास आपका एक हिस्ट्री होता है कि आपने क्या परचेज़ किया हुआ है पास्ट में। उसका एक और फिर कुछ नोट्स होते हैं कंपनी के साइड पे, कौन से प्राइस पे आपने प्रोडक्ट को परचेज़ कर रखा है। तो ये सारे जो इंटरेक्शंस होते हैं आपके और कंपनी के बीच में, तो कंपनी उस डेटा को एक सॉफ्टवेयर में स्टोर करना चाहती है बेसिकली। हुँ, तो ताकि जब फ्यूचर में उसको रेफरेंस के लिए देखना पड़े कि लेट्स से ये एक्स-वाई-ज़ेड पर्सन है, इसके इसकी हिस्ट्री क्या रही है, और नॉट जस्ट वन पर्सन, बिकॉज़ सेल्स वाले को तो सब पता रहेगा, लेकिन कल को सेल्स वाला बंदा अभी कंपनी में नहीं रहा या फिर वो सेम डेटा टॉप मैनेजमेंट को देखना है या फिर उसके मैनेजर को देखना है। तो क्या सबको वो सेम विजिबिलिटी होना चाहिए पूरी अक्रॉस द कंपनी। जैसे मैंने आपका नंबर डाला या नाम डाला, ईमेल आईडी डाला, तो मेरे पास आपका पूरा हिस्ट्री आ जाना चाहिए कि पूरी कंपनी का। तो इस तरह के जो इन्फॉर्मेशंस को स्टोर किया जाता है, वो एक सीआरएम जैसे टूल में स्टोर किया जाता है नॉर्मली। तो जो गूगल नाइस। शीट्स और एक्सेल फाइल्स होती हैं, उनमें आप नाम, नंबर, बहुत सारे फ़ील्ड स्टोर कर लोगे, लेकिन जो इंटरेक्शंस होते हैं, वो आप इतने अच्छे से स्टोर हुँ, नहीं कर हुँ। पाते। तो उस केस में आपको इस तरह के टूल। फिर उसके बाद हाँ, तो ये जो था अपना सेल्स सिम्प्लिफाइड
में इस पे हमने मूव किया है। इन Zixflow भी मतलब इसी के रीब्रांड है कि साइनो इज लाइक इसका कम्युनिकेशन इंजन एंड Zixflow इज उसके ऊपर की टॉप लेयर। सही समझ रहा हूँ मैं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली जो सेल सिंप्लीफाई है उसको आप एक साइड में एक एक्सपेरिमेंट करा था हमने, आप ये समझ लीजिए उस टाइम पे। बट हाँ वो जी, हाँ जी। एक्सपेरिमेंट हमें लगा कि वो उतना सक्सेसफुल नहीं था, तो हमने उसको क्लोज डाउन किया, जो था सेल सिंप्लीफाई। तो फिर हमने जो मेनली ये है साइनो एंड जिक्सफ्लो। तो साइनो का जो कम्युनिकेशन इंजन है, यू हैव राइटली सेड कि वो उसका बैकबोन है कम्युनिकेशन का, साइनो प्लेटफॉर्म। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जिक्सफ्लो इज सिटिंग हु इज मैनेजिंग ऑल द कॉन्टेक्ट्स, यू नो। तो बेसिकली कॉन्टेक्ट्स और कम्युनिकेशन विच इज पावर्ड बाई साइनो। तो साइनो रिब्रांडिंग होकर जिक्सफ्लो बन गया एंड इट्स अ कंप्लीटली यूनिफाइड स्पेस राइट नाउ, लाइक इट्स जस्ट अ सिंगल टूल। तो एक ही टूल पे बेसिकली आप अपने सारे किसी भी तरह के कॉन्टेक्ट्स मैनेज कर सकते हो, नॉट जस्ट सेल्स बट आपके एचआर, पार्टनर्स, प्रोस्पेक्ट्स, आपके कस्टमर्स। तो हर तरह के जितने भी तरह के कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनको आप जिक्सफ्लो पे मैनेज कर सकते हो। और उन कॉन्टेक्ट्स के साथ में कम्युनिकेशन जो करना है, लाइक एक साथ एसएमएस शूट करने हैं, 1-to-1 व्हाट्सएप पे आपको चैट करना है कस्टमर्स के साथ में, तो वो चैनल्स को आप यूज कर सकते हो इंटरेक्शंस के लिए उन कस्टमर्स के साथ में। तो बेसिकली जहाँ पे एआई हम्म, आपके प्रोडक्ट को अच्छे से समझता है एंड कस्टमर जो भी इंक्वायरीज कर रहा है उसका सारा इन्फॉर्मेशन वो एआई उस कस्टमर के साथ में चैट कर सकता है बेसिकली। तो इसमें 2 साल काफी में कुछ। पिछले जो LLMs आए हैं हाँ राइट। उनके थ्रू अभी हम करेंगे रैक बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। कुछ बनाते हैं क्या कि कस्टमर आके अपना इन्फॉर्मेशन दे देगा पूरी, हम्म। एंड हम उसको ऐसे स्टोर कर लेंगे किसी वेक्टर स्टोर में, और फिर जब कोई यूज़र पूछेगा तो हम उस इन्फॉर्मेशन को फेच करके डायरेक्ट जवाब दे देंगे। बिल्कुल, वैसा बिल्कुल। कुछ और बना सकते हैं उसमें क्या? जैसे आपका जो कंपनी होता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर भी उसको ट्रेन किया जाता है कि आप ये समझ हम्म, लीजिए कि हम्म, जैसे हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है, तो आप ये समझ लीजिए कि सेम इन्फॉर्मेशन एआई के पास भी है। एंड जब आप हम्म, उससे रेलेवेंट कुछ भी पूछते हो, तो वो एआई उसको रिप्लाई करेगा, राइट? तो इस तरीके से आप उसको पूरा फ्लो बना सकते हो। तो आपका एक रेडीमेड सेल्स एजेंट आप ये समझ लीजिए, जिससे आप कुछ भी पूछो वो रिप्लाई करेगा आपको। तो इट्स मोर लाइक समझ दैट। गया। और वो 24/7 होगा। लोगों की भी एक्सपेक्टेशन अब इस टाइप की हो गई है ना कि इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे व्हाट्सएप पे मेटा एआई अगर आपने चला के देखा हो तो वो भी करेक्ट, करेक्ट। काफ़ी हर चीज़ एकदम इमीडिएटली सही तरीके से बता देता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो सो अभी बेसिकली हाँ। करेक्ट, करेक्ट। तो जो आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है। तो वैसे अब आप ये समझिए कि अगर आपकी कोई कंपनी है, तो कंपनी का एक अपना प्रोडक्ट होगा, उसके अपने कुछ नॉलेज बेस होगा, राइट? उसका एक अभी हम्म, लाइक मेरे को अगर किसी प्रोडक्ट को यूज़ करना है, तो आई डोंट वांट टू टॉक टू समवन, राइट? मेरे को सारा इन्फॉर्मेशन सामने से मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम्म, हमें कोई भी चीज़ बाय करना हो, जैसे हमें टीवी बाय करना है या फिर हमें लेट्स से रियल एस्टेट ही क्यों ना बाय करना हो, तो ऐसा नहीं कि हम रैंडमली सबको फ़ोन करने लग जाएँगे, राइट? कि आपका फ्लैट कितने का है, कहाँ पर है, क्या? हम वो नहीं करते। हम क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल पे जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं कि कौन से एरिया में क्या रेट चल रहा है, फ्लैट्स की क्या कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, कितना एरिया उस रेंज में मिल रहा है, राइट? वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, कितना एप्रिसिएशन का चांसेस है। तो एक यूज़र आजकल जो कंज़्यूमर है वो स्मार्ट कंज़्यूमर है। अब वो पहले जैसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो और वो मान लेगा। अभी लोग अपने रिसर्च करके पहले से आते हैं। अगर किसी को टीवी की शॉप में हम्म, भी अगर कोई जा रहा है, तो उसको पता होता है कि एक उसको इसको 32 इंच चाहिए या 43 इंच चाहिए या फिर 55 वाला उसको एक टीवी साइज़ चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, और कौन-सा, बिकॉज़ ये सारी इन्फॉर्मेशन आज सारी ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट? तो एज़ अ हम्म, यूज़र जब हम कुछ भी बाय करते हैं, इवन फ़ोन ही जब हम बाय करते हैं, तो हमारे पास वो एक प्रायर इन्फॉर्मेशन होती है। और उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कई बार आप डिसीजन भी ले पाते हो। लाइक अगर आपको फ़ोन बाय करना है फ्लिपकार्ट में, तो फ्लिपकार्ट में लाइक अब मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि नॉट एवरीबॉडी विल कॉल फ्लिपकार्ट एंड आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज़ उन्होंने पूरी लिस्टिंग पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आप यूट्यूब पे जाके फ़ोन की वीडियोज़ देख लेते हो, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कितना रैम है, फ़ोन कैसा है, चलने में कैसा है। तो किसी बंदे से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको आजकल। तो आप सीधा जाके अपना क्रेडिट कार्ड डालते हो और प्रोडक्ट को बाय कर लेते हो, और 2-3 दिन में प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसपे जो इंटरेक्शन है कंपनी का, वो तो कभी हुआ ही नहीं। लाइक अगर आप लिनोवा का लैपटॉप बाय कर रहे हो, लिनोवा वाले ने तो आपको कभी समझाया ही नहीं कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये कैसे चलता है और इसमें क्या-क्या फीचर्स है, राइट? हम्म, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशंस हम्म, ऑलरेडी पहले आप समझ लो आपके पास अवेलेबल है, और उसके बेसिस पे आपने डिसीजन लिया। तो आप क्योंकि आपकी कंपनी उतनी बड़ी नहीं होगी, आप जैसे स्टार्टअप हो या फिर एक नया बिज़नेस करने जा रहे हो, तो लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो आप एक ऐसा रेडीमेड सॉल्यूशन बनाते हो, एक पूरा इन्फॉर्मेशन एक लेट्स से सिस्टम में डालते हो, और फिर वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन अगर आपका कस्टमर या जो प्रोस्पेक्ट है या लीड्स है, अगर वो उसको एक्सेस कर पाए, तो बेसिकली वो डिसाइड कर सकता है कि यार ये जो टूल है या फिर ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट? तो वो सारी चीज़ें होती हैं उसमें। लाइक अभी अगर हम अमेज़न से कुछ बाय करते हैं, तो मोस्टली लाइक हम रिव्यूज़ देख के बाय करते हैं, लाइक इसके रिव्यूज़ कैसे हैं? पहले आप प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, फिर देखते हो रिव्यूज़ कैसे हैं, राइट? तो मतलब लोगों ने पहले ट्राई किया हुआ है, फिर देखते हैं कि उनको अच्छा लगा, नहीं लगा, एंड देन यू मेक अप योर माइंड। कई बार हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रिव्यू खराब होता है, तो शायद हम उसको बाय नहीं करते, अगर अगर बहुत ज़्यादा राइट। अर्जेंसी ना हो तो। वो एक सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और मतलब जो हमेशा मेरे को कंसर्न रहती है कि जैसे आपने बोला कि अपन स्टार्टअप करते हैं जब भी, हुँ, तो भले आप बूटस्ट्रैप्ड हो या वीसी बैक्ड हो, लेकिन आप हाउ डू यू गेट ऐसे फर्स्ट कस्टमर को कैसे ढूंढ के लाए हम? हाँ। कि कैसे मतलब कैसे पता करते हैं आप? जैसे एक आप ये बता रहे थे कि लिंक्डइन पे या कहीं कोल्ड रीच आउट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स
पता करने के लिए, बट और क्या क्या हो सकता है, मतलब कैसे फर्स्ट कस्टमर ढूंढे, उनका पेन कैसे समझें? तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरीके का बिज़नेस आपका है, राइट? तो अगर आप जैसे बी-टू-बी बिज़नेस में ज़्यादा हैं, तो लिंक्डइन आपको हेल्प करेगा, जहाँ पे बेसिकली अगर आप कंपनी के डायरेक्टली सीईओ या फिर हेड ऑफ सेल्स या फिर लेट्स से मार्केटिंग पर्सन से आपको बात करनी है, तो यू नो कि यार ये जो कंपनी है, इसमें कौन पर्सन है जो देख रहा है, और फिर आप डायरेक्टली उसको वन टू वन मैसेज भेज के उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन-सा प्रोडक्ट अपन बिल्ड कर रहे हैं, और उसका जो टारगेट ऑडियंस है, वो कहाँ पर है और उनसे आप कैसे बात कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें पहले हमें समझना पड़ेगा, और एक बार अगर हमारे हमारे पास वो क्लियर है कि यार मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ ये इस टीज़ी के लिए है, ये एज ग्रुप है और इस तरीके का लेट्स से मेरा आइडियल कस्टमर मेरे को लगता है, राइट? तो उसके बेसिस पे फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो लोग कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे मैं उनको रीच आउट कर सकूँ, राइट? तो जैसे कि अगर आप बी2बी में हो तो जैसे लिंक्डइन इज़ द गो टू प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट को डायरेक्टली लेट्स से लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के उनको आप डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हो अपनी कंपनी के बारे में, एंड देन यू कैन टेक अ फीडबैक फ्रॉम देम कि यार मैं एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा हूँ जो आई थिंक आप लोग भी लेट्स से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो एंड देन दैट्स हाउ यू पिच। अगर वो सामने वाले को इंटरेस्ट आता है तो फिर देन दे टॉक एंड दैट्स हाउ यू क्लोज फ्यू कस्टमर्स। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के जो कस्टमर्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि मैं सेल्स टीम डाल दूंगा और ये लोग क्लोज करना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। इट्स मोर लाइक आपको एज ए फाउंडर यू हैव टू लाइक आपको खुद को जाना पड़ेगा सेल्स में, स्टार्टिंग में उन कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, और फिर जब आपका जो सोल्यूशन आप उनको जो दे रहे हो फिर उनसे वो फीडबैक लेना पड़ेगा कि क्या ये सॉल्यूशन यूज करके उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, या फिर आपके प्रोडक्ट से उनको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज करना चाहता है बट उसके लिए पैसा पे नहीं करना चाहता। तो आपने ये चीज काफी बार देखी होगी कि यार ये मेरे को चाहिए, ये प्रॉब्लम है, बट मैं इसका पैसा नहीं दे सकता। तो भले ही वो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर लोग उसका पैसा भी पे नहीं कर रहे तो आप कभी एक अच्छा बिजनेस बना नहीं पाओगे। तो वो सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा मतलब रिसर्च वगैरह करना होता है, कस्टमर से बात करनी होती है, एंड इनिशियल कस्टमर भी जब आप इन लोगों से बात करोगे वहीं से आ जाएगा। जब आपको लगेगा कि एक दो जो रियल कस्टमर है जो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट उसको सॉल्व कर रहा है, लोग बाई कर लेंगे। और आजकल जैसा कल्चर हो गया है, लोग स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं। पहले ऐसा होता था कि यार मेरे को सिर्फ ये XYZ ब्रांड से ही खरीदना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे वो कल्चर चेंज होता जा रहा है, बिकॉज़ जिस तरीके से एआई और जिस तरीके से, क्योंकि पुराने प्लेटफ़ॉर्म्स है वो अभी रेलेवेंट नहीं रहे आज की एज में, बिकॉज़ वो आउटडेटेड हो चुके हैं, राइट? आइदर उनको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा या फिर somebody is going to replace them with the new features or maybe let's say new value proposition. तो वो एक बड़ी चीज़ है। तो आई थिंक या अगर मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, आप बताइएगा कि हाउ वुड यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। तो लेट्स से कोई कॉलेज से जस्ट निकला हुआ बच्चा है जो अभी 22 ईयर्स का है, और उसके दिमाग में एक आइडिया है कि यार मैं, क्योंकि अभी चैट जीपीटी इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, व्हाट इफ मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जो हर सीआरएम या हर सैस को डिक्लेरेटिव बना दे कि यार मैं अभी मेरे को लेट्स से कि सीआरएम में भी या ज़िक्सफ्लो में भी लेट्स से अगर मेरे को कोई कॉन्टैक्ट ऐड करना है तो मैं जाता हूँ यूआई में एक बटन पे क्लिक करूंगा, फिर कुछ खुलेगा मेरे सामने, फिर मैं चीज़ें ऐड करूंगा, एंट्री सेव करूंगा, एक कॉन्टैक्ट बनेगा, राइट? व्हाट इफ मैं सीधे व्हाट्सएप पे ही मैं ज़िक्सफ्लो को बेचना चाहता हूँ, लेट्स से कि मैं सीधे व्हाट्सएप पे लिखूँ कि यार ऐड अ कॉन्टैक्ट, ये इसकी ये इन्फॉर्मेशन है, एंड लेट्स से कोई फील्ड मिसिंग है तो वो पूछ लेगा यार ये फील्ड मिसिंग है, ये बता दो, मैंने ये लिख दिया एंड सेव किया, वहाँ पे जाके सेव हो गया, मेरे को यूआई पे जाना नहीं पड़ा। नेक्स्ट लेवल वुड बी कि मैं सिर्फ बात करके बोल दूँ कि हाय जारविस या व्हाटएवर, मैं ये कर दो। लेट्स से ये सास है किसी ने ये प्रोडक्ट बनाया है, हाउ वुड यू से कि वो कैसे जाके बेचे इसको अब आगे? तो बेसिकली ये जो आपने जो प्रोडक्ट बताया, तो बेसिकली यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं। एक तो जो भी प्लेटफॉर्म का आप लेट्स से बनाना चाह रहे हो एड ऑन प्रोडक्ट, बेसिकली इंटीग्रेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से, बिकॉज जो प्रोडक्ट लेट्स से जिक्सफ्लो है या फिर लेट्स से सेल्सफोर्स है या फिर हबस्पॉट है, कोई भी इस तरह का जो प्रोडक्ट है, और उसका एक आप लेयर बनाना चाहते हो कि मैं यहाँ से जब एंट्री क्रिएट करूंगा तो वो सिस्टम में जाके स्टोर हो जाएगा, राइट? तो you want me to cover the product side or you want me to cover the sales side of it? मोर ऑफ इट फ्रॉम अ सेल्स पर्सपेक्टिव कि मैं बेचूं कैसे। इट कुड आल्सो बी कि हाँ जोमेटो में भी हो सकता है ये कि मैं जोमेटो का भी सिर्फ चैटबॉट हो कि मैं यार मेरे को जो भी रेस्टोरेंट से ये चीजें ऑर्डर करनी है और वो वहां से हो जाए, मतलब एनीथिंग, इट इज जस्ट डिक्लेरेटिव हर चीज। करेक्ट। तो बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा, देखो अगर अगर वहाँ पे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, बेसिकली जो आपने जो बताया ना जो चीज़ में, बिकॉज इस तरह के जो प्रोडक्ट में क्योंकि आपको पता है कि आप कौन सी कंपनी के लिए सॉल्यूशन बना रहे हो, उस कंपनी का टीजी क्या है, कौन कस्टमर्स है, क्या बाई करता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से है, क्योंकि वो आपको वो सारा जाके खुद से स्ट्रगल नहीं करना है। तो आपको पता है कि कौन सेट ऑफ कस्टमर्स हैं जिनके लिए आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट? अगर मुझे लेट्स से जिक्सफ्लो को बेचना है तो जिक्सफ्लो के कौन कस्टमर्स हैं, सेल्सफोर्स के कौन कस्टमर है, जिनको जाके मुझे प्रोडक्ट पिच करना है, करेक्ट? तो वो एक लिस्ट आपके पास पहले से ही रेडी है। तो बस आपको बस डायरेक्टली जाके इन कस्टमर से बात करना है। आपको यही मतलब वो फिर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि इन कस्टमर्स का आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, किस तरह की कंपनीज होंगी, किससे कौन कॉन्टैक्ट पर्सन होगा इन कंपनीज में, वो आपको फिगर आउट करके एंड देन उनको आपको एक प्रोडक्ट पिच करना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक्चुअली काफ़ी आसान है ये चीज़ करना। मतलब
एंड व्हाट इफ अगर मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं इन कस्टमर्स के पास जाने की बजाय मैं डायरेक्ट जोमेटो या जिक्सफ्लो के पास ही चले जाऊँ कि दिस इज समथिंग जो मैं बना रहा हूँ एज अ SaaS में उनको नहीं बेच सकता क्या डायरेक्टली में जाके कि यार ये आप ही ले लो एंड आप अपने कस्टमर्स को दे देना, इट वुड बी एन ऐड ऑन टू योर प्रोडक्ट। वो उसके थोड़े कम चांसेस हैं टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज जिन कंपनीज की आप बात कर रहे हो उनके पास अपना खुद का ही एक टेक टीम होता है एंड वो लोग कंटिन्यूसली फीचर्स डेवलप करते रहते हैं। करेक्ट। तो मतलब ऐसा नहीं कि एक बार प्रोडक्ट बना दिया और फिर वो टेक टीम है ही नहीं वहाँ पे, वैसा नहीं है। तो इट्स लाइक एवरी डे दे आर बिल्डिंग समथिंग एंड समथिंग। करेक्ट। तो वो वहाँ पे ऐसे किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करना चाहेंगे, बट वो क्या करना चाहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मोस्ट ऑफ जैसे SaaS टूल्स होते हैं तो वहाँ पे एक्सटेंशंस होते हैं या एप स्टोर काइंड ऑफ एक इंटीग्रेशंस जिसको आप बोल सकते हो। तो वो उनका एक मार्केटप्लेस टाइप। हाँ राइट, पार्टनर्स का एक उनके पास एक ऑप्शंस होता है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को उन प्लेटफॉर्म से लिस्ट कर सकते हो। और जब उनके जो कस्टमर जब उन प्रोडक्ट उस पेज पे जाते हैं जहाँ पे उनके सारे पार्टनर्स का डेटा है कि कौन कौन पार्टनर क्या क्या चीजें ऑफर कर रहा है, एंड फिर वहां से आपको डायरेक्ट कस्टमर एक मिल जाता है जब वो यूजर वहां पे क्लिक करके जाता है और उसको फिर ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो और फिर कस्टमर को उसमें वैल्यू लगती है तो फिर वो बाई करता है। तो बेसिकली वो एक ऐप स्टोर टाइप का एक कॉन्सेप्ट है। समझिए, तो उसमें फिर वो आप मार्केटप्लेस पे डायरेक्टली लिस्टिंग कर कस्टमर से बाई कर, मतलब उसमें फिर वो कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है। कंपनी को जो आप पे कर रहे हो वो कर रहे हो, यहाँ पे कस्टमर से आप डायरेक्टली चार्ज करते हो बेसिकली। समझिए। अभी आपके कस्टमर्स कहाँ पे हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं आप सर कि कहाँ पे यस, करते हैं? हम लोग लाइक जब हम लोग साइनो से जब शुरू किए थे तो हमारे कस्टमर्स मोस्टली इंडिया ही थे, बल्कि मैं बोलूंगा कि 17-18 में तो जस्ट मुंबई के ही मोस्टली कस्टमर्स थे हमारे। देन स्लोली एक्सपेंडेड टू इंडिया, बट इन 2021 2022 वी डिसाइडेड कि यार लेट्स बिकम अ ग्लोबल प्लेयर, एंड दैट्स वेयर द जिक्सफ्लो बोर्न विद द ग्लोबल वाइब एंड दैट काइंड ऑफ rebranding that we have done. So the whole concept of product is to make it global. So our current customers are like from US, UK, Middle East में काफी अच्छा हमें ट्रैक्शन मिल रहा है। इंडिया के हमारे काफी सारे कस्टमर्स हैं, बैंक्स हैं, रियल एस्टेट क्लाइंट्स हैं, काफी सारे स्टार्टअप्स हैं, ई-कॉमर्स कंपनीज हैं जो हमारा प्रोडक्ट यूज करती हैं। तो आपने वहाँ पे बेचना कैसे शुरू किया फ्रॉम इंडिया? मतलब यू आर बिल्डिंग फॉर दी वर्ल्ड इंडिया में बैठ के, राइट? तो जैसे आप बोले 21-22 में जैसे आपने रीब्रांडिंग किया तो आपने वहाँ पे बेचना कैसे शुरू किया? सो डिड यू हायर अ टीम देयर या कैसे वहाँ पे? हाँ, तो बेसिकली हमने हमारा जो प्रोडक्ट है वो SMB स्पेस के लिए जिस फ्लो को हमने उसके हिसाब से उसको पोजीशन करा था कि जो स्टार्टअप्स हैं, SMBs हैं, जो क्विकली दे कैन स्टार्ट बिल्डिंग एवरीथिंग ऑन टॉप ऑफ जिस फ्लो, जो भी कॉन्टेक्ट से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो वी वर्कड लॉट ऑफ SEO पार्ट, जहाँ पे सर्च इंजन पे टॉप में आए जो कीवर्ड्स जो लोग सर्च करते हैं कॉमनली, तो वो एक हमारे लिए बहुत अच्छा काम करा है। अगर आप गूगल पे से सर्च करोगे टॉप व्हाट्सएप API प्रोवाइडर्स, तो आपको जिक्सफ्लो टॉप 3 और 5 टॉप में दिख जाएगा, या फिर फर्स्ट पेज में डेफिनेटली दिखेगा। तो उस तरीके से हमारी टीम ने काफ़ी सारा एफर्ट्स डाला। बाकी काफ़ी सारे और तरीके भी होते हैं, एड्स वगैरह आप रन कर सकते हो, कम्युनिटीज़ वगैरह होती हैं, तो उन कम्युनिटीज़ में आप थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी सारे जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में मेरे को बिजनेस करना है तो इंडिया के लोगों से जब आप बात करते हो तो समझ में आता है। तो वैसे जिस भी एरिया को आप टारगेट करना चाहते हो, जिस कंट्री को टारगेट करना चाहते हो, तो वहाँ पे लोकल पार्टनर्स आप बिल्ड कर सकते हो। तो जो पार्टनर है वो आपके बिहाफ पे उस मार्केट में सेल करे, तो एफिलिएट्स होते हैं, तो काफ़ी सारे मीडियम्स होते हैं। प्लस थोड़ा बहुत आपको PR करना होता है, लिंक्डइन में थोड़ा सा आप अवेयरनेस क्रिएट करो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू और आजकल लोग वैसे भी बहुत एक्टिव हो चुके हैं कि मार्केट में नया क्या आ रहा है या ये टूल में अलग क्या है। इस तरीके से लोग काफ़ी ज़्यादा सर्च करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नाम भी वहाँ पे पॉपअप हो ही जाएगा। राइट। अभी आपके कितने कस्टमर्स हैं पूरे वर्ल्ड में? सो जिक्सफ्लो में जो टोटल है वो 1000 प्लस ओवरऑल कस्टमर्स हैं हमारे, इंक्लूडिंग ऑल द प्लान्स। जैसे और एक चीज़ और मतलब जो मेरे को समझना थी कि 2017 से 2024 में चैलेंजेस भी आपके इवॉल्व हुए होंगे कुछ कुछ। तो मतलब जब स्टार्ट किया होगा तब अलग टाइप के चैलेंजेस आते होंगे, अब 1000 कस्टमर्स हैं तब अलग टाइप के चैलेंजेस आते हैं। तो कैसे बदले, मतलब क्या चैलेंजेस थे तब और अब क्या चैलेंजेस हैं? राइट, देखो जैसे जैसे आप ग्रो होते हो या फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस इवॉल्व होता जाता है, तो काफ़ी सारे उसमें अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। बिजनेस साइड के अपने चैलेंजेस होते हैं, कस्टमर साइड के अपने चैलेंजेस होते हैं, देन टीम बिल्डिंग के अलग चैलेंजेस होते हैं, आपके फाइनेंसेस पूरे बदल जाते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट में वो चैलेंजेस आएगा ही आएगा। तो जब हमने भी जब उस टाइम पे हमारा जो 2017 में जब हमने बिजनेस शुरू करा था, तो हमारा मेजर कॉन्सेप्ट था कि मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनी बनना है, राइट, जहाँ पे लोग लीड जनरेशन वगैरह कर सकें। करेक्ट। तो हमारा वो मेन ऑब्जेक्टिव था। बट देन गवर्नमेंट में DLT रेगुलेशंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट हुए इंडिया में, तो वो थोड़ा धीरे बेसिकली अब कोई भी कंपनी जो मैसेजेस सेंड करना चाहती है तो दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द पोर्टल, जो कि एक DLT का पोर्टल है, जैसे जो ट्राई बेसिकली उसको गवर्न करता है। वहाँ पे वो बिजनेस अपने आप को रजिस्टर करते हैं, क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, एंड देन दैट्स हाउ द मैसेज गोस। तो उसमें फिर धीरे धीरे उसका DLT का अपना एक कॉस्ट भी ऐड हो गया।
तो वो थोड़ा सा और कॉस्टली हो गया मैसेजेस। एंड फिर धीरे धीरे जो SMS एज ए चैनल था उसका जगह व्हाट्सएप और बाकी चैनल्स ने भी काफ़ी ज़्यादा ले ली, राइट। तो वो ब्रांड्स वो पैसे को कहीं और लगाने लग गए या डिजिटल में ज़्यादा स्पेंड करने लग गए। तो दैट वाज अ टाइम दैट वी डिसाइडेड कि यार ये जो चैनल है शायद ये अभी उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है। सस्टेनेबल नहीं है। Yes, हाँ। so then we decided कि let's make it more better version of it, and that's where so वो भी रहा हमारे पास, प्लस हम साथ में और भी चैनल्स और प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करते चले गए। टेक्नोलॉजी साइड पे हमने काफ़ी ज़्यादा इवन हमने सारे प्रॉफिट्स हमने टेक्नोलॉजी पे ही पिछले 3 या 4 साल में स्पेंड करा हुआ है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि टेक्नोलॉजी को में ही ज़्यादा उसको ग्रो करते जाएं। तो ये चीज़ें बदलती हैं जैसे जैसे आप ये मत समझिए कि लाइक स्टार्टिंग में आप एक चीज़ कर रहे थे, अगर वो चीज़ चल गई तो बहुत अच्छी बात है, बट मोस्टली बिजनेसेस में आप देखोगे कि उन्होंने किसी चीज़ से शुरू करा होगा और वहाँ से इटरेट होते 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 वही होता है। इवन इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, बिल्ड मेजर एंड इटरेट, लाइक तो वही जो चीज़ होता है कि आपने कुछ बनाया फिर उसको आप मेजर करो कि वो कैसे चल रहा है, या फिर मार्केट सिनारियो भी चेंज हो गया, या अभी वो टेक्नोलॉजी रेलिवेंट नहीं है, एंड देन उसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट में थोड़ा और एनहेंसमेंट लेके आओ। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस, अगर आप ये नहीं करोगे तो आइदर आप मार्केट से बाहर हो जाओगे या फिर यू विल डाई स्लोली या उसके तो क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ बदल रही है अभी, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ बना लिया और आपको लगा कि बस अभी हो गया, वैसा नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डजंट मैटर वो कितना छोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस हो। तो 2024 में आपके हिसाब से सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या होना चाहिए अभी? व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज कंपनी बिगेस्ट के लिए चैलेंज जिसके लिए मतलब यार इस डायरेक्शन में मतलब एज अ सीईओ आपके लिए व्हाट इज लाइक योर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी राइट नाउ या कि तो नेक्स्ट क्या बेसिकली करना है 6 महीना? हाँ, तो जैसे AI अभी एक काफ़ी ज़्यादा बज है मार्केट में, तो उसके अराउंड काफ़ी सारे एप्लीकेशंस बन रहे हैं। जो पुराने एप्लीकेशंस थे वो अभी नए नए एप्लीकेशंस उसके अराउंड अभी बन रहे हैं। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा, तो कंपनीज़ के लिए वो एक बड़ा चैलेंज होगा जो पुरानी कंपनीज़ हैं, कि वो कैसे AI को अडॉप्ट करें, कैसे अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करें और वो वैल्यू कस्टमर्स को दे सकें। तो वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। इवन मैं बोलूँगा कि वो अपॉर्चुनिटी भी है उनके लिए। इवन द नए प्लेयर्स के लिए भी वो काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जनरली पुराने प्लेयर्स को चेंज करना आसान नहीं होता, बट जिस तरीके से अभी टेक बदल रहा है अभी बहुत आसान है उनको चेंज करना। तो राइट। वो कोई अगर चैलेंजेस भी और अपॉर्चुनिटी भी है। यस यस अगर लेट्स से कोई किसी को ये एआई में ही अगर लेट्स से कि कोई 3 इंजीनियर्स किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के जिनको एआई आता है, इफ दे थिंक यार हम एक सर्विसेज कंपनी की इन्फोसिस वाज आल्सो स्टार्टेड जब इस टाइप का रिवॉल्यूशन आ रहा था सॉफ्टवेयर को लेके कि यार हर बंदा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता था खुद के लिए, करेक्ट। हाँ तो अब एआई हर बंदा बनाना चाहता है अपने लिए। तो अगर किसी 3 लोगों को एक साथ मिलकर अगर ऐसे एआई सर्विसेज चालू करनी कि हम आपके लिए इन हाउस आपके लिए बना के दे देंगे एज अ सर्विस एंड देन यू ओन द आईपी ऑफ इट, तो उनको हाउ 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 वुड यू सजेस्ट देम कि कैसे चालू तो किया जाए बेसिकली वन कंपनी? सॉल्यूशनिंग वाले लोग हो गए, राइट। AI बेसिकली हम्म। मोस्टली देखो, AI के लिए खुद का NLP इंजन बनाना तो बहुत टफ है। मैं ये नहीं यस। बोलूँगा कि एकदम नामुमकिन है, बना सकते हो, बट बहुत ज़्यादा हाँ। आपको उसमें डीप काम करना पड़ेगा। लेकिन जो यस। ऑलरेडी इंजन एग्जिस्ट करते हैं, राइट, जैसे ओपन AI हाँ। के APIs हाँ। अवेलेबल हैं और काफ़ी सारे और सिमिलर मॉडल्स या हैं फिर ओपन सोर्स मिस्ट्रल हाँ, या कोई और या तो उन लामा। उन मॉडल्स को आप यूज़ करके आप डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस बना सकते हो। तो आप आइदर एक सॉल्यूशन कंपनी बनना चाहते हो कि लाइक ये कंपनी XYZ और मुझे इसको लेट्स से AI के थ्रू हेल्प करना है, राइट? तो वो यस। आपका एक केस टू केस, जैसे जो भी लाइक वन टू वन डील हुआ है कंपनी के साथ में, उस तरीके से आप काम कर रहे हो, या फिर आप डायरेक्टली वो सॉल्यूशन मार्केट में लेके जाना चाहते हो, राइट? तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह के बिजनेस में आप उसके साथ जा रहे हो और क्या एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें उसमें राइट। देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट जनरेशन के लिए व्हाट वुड बी दैट वन थिंग जो आप सोचते हो कि यार दिस इज समथिंग दैट यू फेस्ड अ प्रॉब्लम विद, खुद के लिए भी लर्निंग थी एंड देन दिस इज समथिंग जो मैं एक चीज नेक्स्ट जनरेशन को हमेशा के लिए देना चाहता हूँ, व्हाट वुड दैट बी? I mean, to be very frank, business and startup is hard. It's not easy. वो बाहर से अच्छा लगता है कि अरे यार फाउंडर है या फिर CEO बनना है मेरे को, या फिर लाइक, बट जब आप एक्चुअली में वो जब वो काम करते हो, तो अगर आप फुल्ली कमिटेड नहीं हो, जिस तरीके से जो पैशन अगर आपके पास नहीं है, तो मैं बोलूँगा मत करना। अगर आपको आपके अंदर वो पैशन है और आपको लगता है कि आप रियली में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, और वो रीज़न पैसा नहीं है, लाइक बहुत बार लोग सोचते हैं कि यार मैं स्टार्टअप करूँगा तो मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, तो इस तरह के अगर गोल्स हैं तो मैं बोलूँगा कि जॉब ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि एटलीस्ट आपको पता है आप कितना कमा रहे हो एंड ऑल, बट अगर आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, कुछ नया सॉल्यूशन लेके आना चाहते हो, और आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और उसके लिए फिर आप किसी भी हद तक जा सकते हो, तो वो एक जो आपका एक पैशन होता है। जब तक वो नहीं है, या जो अंदर से फीलिंग ना आए कि मैं यही करना चाह रहा हूँ, यही करना चाहता हूँ,
तब तक मत करना। हाँ, मतलब मेरा तो ये सजेशन रहेगा। हाँ। जस्ट हवा में कि करना है, सब कर रहे हैं तो मेरे को भी करना है। वो करने का कोई मतलब नहीं है।